सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो आइए गायत्री का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद सेशन आज का शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो धियो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तो 45 और 46 को हमने डील किया था काफी इलेबोरेटली, और उस पर फिर दोबारा भी मैंने टॉक दी है। तो अगर अभी भी कोई 45 और 46 पे कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो त्रिगुण के बारे में, योगक्षेम के बारे में, या वो तालाब और कुएं के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कोई डाउट्स अगर हैं मन में, समझ में नहीं आया है, तो पूछ लीजिए। चलिए फिर ऐसा करते हैं। अरुणा जी, आप 47 को पढ़िए। हाँ, 47 को पढ़िए। फिर 47 को ही अकेले पढ़िए, बिकॉज 47 इटसेल्फ इज अ वेरी, क्या कहा जाए, इकॉनिक, इम्पोर्टेंट। तो उसको 47 को आप पढ़ लीजिए, 47 को पढ़ के उस पर बात शुरू कर लेते हैं, ठीक है? ठीक। और बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, सो दैट अकेले अरुणा जी बात कर सकें और बाकी म्यूट हो जाएं प्लीज, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। देखिए, कौन नहीं जानता इस श्लोक को। सारे के सारी सभ्यता, सारी मानवता सब इसके बारे में जानते हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने तो अपनी गीता का एक निचोड़ रख दिया है कि मैं जो कह रहा हूं वो इसी को समझ लो तो बहुत है। चलिए, पहले मैं अलग अलग ऑथर्स क्या कह रहे हैं उसको पढ़ लेता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे इन डिटेल। पहला अड़गड़ा जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो पहले उसको पढ़ लेता हूं। Since you are entitled only to the performance of action, but never to the fruits thereof, you should neither desire towards of action nor be drawn to inaction. Arjuna, Krishna says, has the right to action, but not the right to its result. So Arjun should persuade himself that the fruit of action simply do not exist. He should not covet these fruits, and neither should he grow disillusioned with action. अब यहां पर 3-4 पॉइंट्स बता रहे हैं। ये कहते हैं कि अर्जुन को ये बताया है, बट दैट बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन ही विल बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ एक्शन। बाय परफॉर्मिंग एक्शन यू विल बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ एक्शन। एक बात। He has then said that the seed or initial impulse of action is indestructible. Once it is initiated, nature has no means to destroy. तीसरी बात, Arjun has been told that even the slightest flaw in this action, for it never abandons us while we are stranded amidst the temptations of celestial pleasures and worldly affluence. Performance of this action, even in small proportions, can emancipate us from the great fear of birth and death. इसको एक मिनट समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं अड़गड़ानंद जी, फिर दूसरी ट्रांसलेशंस पे जाएंगे और फिर दूसरों की बातें भी कर लेते हैं। जहां पहली पॉइंट्स अड़गड़ानंद जी, तो खैर इट इज वेरी सिंपल कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है और कर्म फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बड़ी सिंपली इस चीज को जो समाजी समाजी हैं उनके प्रिंसिपल्स में कह दिया गया है कि हर मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन
कर्म फल पर परतंत्रता होती है, उसकी स्वतंत्रता नहीं होती। बहुत सिंपल है ना। यही बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि कर्म में तो तुम्हारा अधिकार है, पर कर्म फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसको यूं समझकर तू कर्म छोड़ देगा, ये भी नहीं हो सकता कि तू कर्म नहीं छोड़ सकता। अब ये क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा ही मनुष्य कर्म बंधन से छूटता है। ये पहली बात अड़गड़ानंद जी ने अपनी किताब में बताई, फर्स्ट पॉइंट। तो कर्म के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से कैसे छूटता है, इस पर हमने पहले भी बात की हुई है। हमने जब ब्रह्म चक्र की बात की थी और मंडूक्य उपनिषद में बात की थी, तो हमने यही बात की थी कि मनुष्य कर्म करके ही तो कर्म बंधन से छूट सकता है ना। कि जब तक जो कर्म के बंधन है, जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं हमारे ऊपर, उनसे हम छूटेंगे कैसे? तो अच्छे कर्म करके या निष्काम कर्म करके। कि जब कर्म निष्काम हो जाएंगे, उनमें कामनाएं नहीं रहेंगी, कामनाएं पूरी तरह से छूट जाएंगी, तो आस्ते आस्ते कर्म और कर्म फल का जो चक्कर है वो कटता जाएगा। जब वो कट जाएगा तो कर्म फल के बंधन से मनुष्य आजाद हो जाएगा, छूट जाएगा। यही बात कही उसने। तो इसी बात को यहां पर बता रहे हैं कि फ्रीड फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ एक्शन। तो जो कर्म होता है वो बांध लेता है मनुष्य को। बांध इस तरह लेता है कि कर्म फोर्स करता है करो, और वो करो जो कि फोर्स एक्शन आपसे करवाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत कामों में लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? या किसी भी काम में लग जाते हैं, इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि वो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, फोर्स्ड हो जाते हैं। वही कर्म का बॉन्ड बन जाता है। तो उस बॉन्ड से भी वो कर्म करके ही छूट सकते हैं। तो कैसा कर्म? तीनों लेवल पे ले लीजिए ना, मानसिक, वाचिक और कार्मिक। मानसिक कर्म तो सबसे पहले आ जाता है ना, कि मानसिक कर्म होगा तभी तो छुटकारा शुरू होगा ना। कि मैं जो गलत कर रहा हूं मुझको नहीं करना, मैं जिसमें फंस गया हूं, फंसता जा रहा हूं, मुझको नहीं फंसना। तो सबसे पहले तो कार्मिक, मानसिक कर्म है। तो मानसिक पहला है, फिर उसके बाद कर्म तो फॉलो होगा ही होगा। तो यहाँ पर यही पॉइंट उन्होंने बताया कि कर्म के करने से कर्म के बॉन्ड्स कट जाते हैं। दूसरी बात ये बता रहे हैं, द सीड और इनिशियल इम्पल्स ऑफ एक्शन इज indestructible. Once it is initiated, nature has no means to destroy it. देखिए, बड़ी सिंपल बात है। जिसकी जिस एक थॉट का बीज हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसको प्रकृति नष्ट नहीं कर सकती। ठीक, समझ में आ रही है ना बात? कोई भी ऐसा दिमाग में जो ख्याल आता है, जो हमारे थॉट बैठते हैं दिमाग में, उनको प्रकृति के अंदर ताकत ही नहीं है कि उनको नष्ट कर सके। अब आप कहेंगे कि कोई इंसान पागल हो गया तो वो बीज खत्म हो गया, या उसकी दिमाग ही नहीं रहा, तो ये सब बातें ठीक है, ये सब बातें अलग हैं। लेकिन किसी भी नॉर्मल स्टेट में वो प्रकृति के अंदर ताकत नहीं होती को मनुष्य के अंदर बैठे हुए थॉट को डिस्ट्रॉय कर सके। अब इसको दूसरी तरह देखते हैं। ठीक, दूसरी तरह देखते हैं। हमने एक बीज, एक सीड हमने बो दिया जमीन के अंदर कि उसमें से प्लांट निकलेगा, पेड़ निकलेगा। ठीक है, प्रकृति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि उस सीड को बर्बाद कर दूं, उसको होने ना दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं। चलिए ठीक है, मान लिया। पौधा नहीं निकलेगा, पौधा निकलेगा तो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके रूट्स भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि रूट निकलेंगे तो धरती में वो भी नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। सब कुछ ठीक है। बीज जो है वो अंदर, उसका विघटन, उसका टूटना हो जाएगा, वो क्रश हो जाएगा, वो मट्टी के जैसा लगने लगेगा, उसमें से कोई प्लांट नहीं निकलेगा। लेकिन बीज तो है ना, वो बीज के एटम्स तो है ना आइडेंटिफाइएबल। उसकी उस जगह की मट्टी को आप उठाएंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि ये फलाने का बीज डाला था, कि ये वाले एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसके रेमिनेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी बीज प्रकृति बर्बाद नहीं कर सकती।
तो अगर हम प्रकृति के सहारे बैठे रहते हैं हर चीज के लिए कि हमने प्रकृति से ही सब कुछ लेना है, क्योंकि उसकी सहायता से ही हम सारे काम करते हैं। हम जितने भी काम करते हैं हम प्रकृति के साथ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्रकृति की सहायता से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वाणी और वॉइस सब कुछ प्रकृति दे रही है, आंखें और दृष्टि प्रकृति दे रही है। ये जो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ प्रकृति से मिला हुआ है मुझे, कान आपको प्रकृति ने दिए हुए हैं। तो मैं तो प्रकृति के सहारे ही सारे काम कर रहा हूँ, हम सब करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि प्रकृति का सहारा लेकर मैं जो एक छोटा सा दिमाग में ख्याल डाला था, छोटा सा, वो मैं प्रकृति मेरे को हटा देगी, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। प्रकृति हेल्प करेगी उसको बढ़ाने में कि और भी बढ़ा लो। चलो, तुमने थॉट डाला दिमाग के अंदर कि मैं एक बंदूक उठाऊंगा और बाजार में जाके गोलियां चलाऊंगा, तो प्रकृति मदद करेगी कि ये बंदूक बना दी है हमने, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, उसमें गोलियां भरी हुई हैं, ट्रिगर दबा लो। ये सब चीजें प्रकृति मदद कर रही है। जिस तरह चाहूंगा उस तरह मदद करेगी। लेकिन उस थॉट को मिटाने में प्रकृति मदद नहीं कर सकती। सो जाएगा, थॉट सो जाएगा कि मैंने उस पर काम नहीं किया, कि एक थॉट आया था दिमाग पर मैंने उसमें कभी काम नहीं किया। ये हो सकता है, लेकिन वो भी प्रकृति तो नहीं कर सकती ना, मैं ही करूंगा ना। कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना। उसकी आत्मा इंस्ट्रक्शन देगी ना, या उसके जो थॉट दूसरे हैं वो बोलेंगे कि ये थॉट ठीक नहीं था, इसको बैठा रहना। तो यही बता रहे हैं इसमें अर्दुलानंद जी कि कोई भी विचार जो आदमी के मस्तिष्क में प्रकट होता है उसको प्रकृति नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है। अगली बात ये क्या कह रहे हैं कि not even the slightest flaw of this action, for it never abandons us while we are stranded amidst the temptations of celestial pleasures and worldly influence. अब ये जो ख्याल दिल में, दिमाग में डाला है, कब पनप के बाहर आएगा ये पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। हम बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं हमने बहुत साधुवाद का काम कर लिया, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सडनली वो पनप के ऊपर उठता है और हमसे गलत काम करवा लेता है, क्योंकि वो एक विचार हमने जो मन में डाला था, वो विचार कभी भी पनप के उठ के बाहर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और वो कभी भी गलत काम करवा सकता है। कोई भी दिव्य शक्ति नहीं रोक सकती, कोई दुनिया की दिव्य शक्तियां उसको रोक नहीं सकती। वर्ल्डली इन एफ्लुएंस, दुनिया का एफ्लुएंस, या सेलेस्टियल प्लेजर्स, कि हम दुनिया का सारा कुछ भोग कर रहे हैं, ऐश्वर्य भोग कर रहे हैं, या हम देवताओं के द्वारा दिए गए प्लेजर्स भोग कर रहे हैं, तो भी ये जो चीज दिमाग में बैठी है वो कभी भी पनप के बाहर निकल सकती है। वो रुक नहीं सकती, वो मर नहीं सकती। अगली, performance of this action even in small proportions can emancipate us from the greatest fear of death and death. अब वो अपनी बात को इस तरह घुमा रहे हैं कि अब यही बीज अगर दिमाग के अंदर जो गया हुआ है, जिसने हमारे मस्तिष्क के अंदर जो हमने डाला हुआ है, वो बीज अगर इस चीज का बीज है जो अभी हम बात कर रहे थे, जो प्रभा जी ने आज सुबह बात उठाई थी, वही बीज है जो हमको ये कहता है कि हमने संसार में कर्मों पे ध्यान देना है, कर्म फल पे नहीं देना, और कर्म करने भी सारे निष्काम हैं, और हमको संसार से मुक्ति चाहिए। ठीक, वही बीज। अब ये बीज अगर दिमाग में बैठा है और ये कर्म का फल का बीज अगर दिमाग में इस तरह बैठ गया है, तो फिर तो ये इंसान को जन्म मरण के बंधन से छुड़ा कर ही काम लेगा, क्योंकि ये हर जगह उठ के बाहर आ जाएगा, हर बार उठ के बाहर आ जाएगा। फिर चाहे दुनिया की सारी अट्रैक्शंस हमारे सामने हो, चाहे दुनिया की दिव्य शक्तियां सारे हमारे सामने अलग अलग के खेल कर रही हो, तो भी हमारे सामने, क्योंकि ये एक विचार है जिसको प्रकृति नष्ट नहीं कर सकती, उसके अंदर ये ताकत ही नहीं है कि उसको नष्ट कर दे। तो ये एक थॉट का बीज का थॉट, ठीक है, एक छोटा सा थॉट का बीज,
चिंता का, विचार का, ख्याल का छोटा सा एक बीज हमने दिमाग में डाल लिया, तो वो बीज नेचर बर्बाद नहीं कर सकती, कोई बाहर की शक्ति उसको खराब नहीं कर सकती, और वो बैठा है तो कभी ना कभी पनपता रहेगा। जब पनपेगा तो अपना फल दिखाएगा, क्योंकि हर बीज जो पनपता है वो फल देता है। तो ये भी फल जब पनपेगा तो फल दिखाएगा। तो ये बीज अगर दिमाग में डाल लिया जाता है, जो कि ये कहता है कि मुझे कर्म करना है, कर्म फल की चिंता नहीं करनी है, और कर्म भी मुझे निष्काम करना है, अपने लिए नहीं करना, स्वार्थ के लिए नहीं करना। तो ये, और इसके अलावा ये थॉट हमेशा रहता है कि मेरा अल्टीमेट एम ही है कि मैं लाइफ और डेथ के बंधन से छूट जाऊं, तो बीज काम करेगा। ये अड़गड़ानंद जी की ट्रांसलेशन है इस मंत्र की। थोड़ी सी अलग है, तो मैं इस पर टिक गया था, इसको समझाने लग गया था। अब बाकियों को पकड़ के बाकियों को पढ़ता हूं आपके लिए। आइए एक और देख लें क्या कहते हैं ये। तेरा कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। तू कर्म फल के हेतु मत बन, अकर्म में तेरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक को संपूर्ण वेदांत का सार समझना चाहिए। मनुष्य का धर्म है कि पहले तो ये जाने कि वो जो कर्म करने जा रहा है वो अकर्म तो नहीं है, अर्थात उससे लोक हित का किसी सूक्ष्म अंश में भी विघात तो नहीं होगा। हे अर्जुन, जिससे लोक हित का विघात होता है उसे अकर्म कहते हैं। उसमें तुझे कभी संग अर्थात प्रीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि इसका फल लोकहित वाला होगा या कार्यकर्ता का भी भला होगा या नहीं होगा। परंतु उस कार्य का भी लोकहित फल होगा, उसके बदले में कर्ता को व्यक्तिगत फल मिलेगा, किस भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस फर्म कर्म फल के फल को प्राप्त करने हेतु काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्तम कर्म अर्थात जिसका फल लोक कल्याण हो, उसका करना तो कर्ता के अधीन है, परंतु उसका फल देना परमात्मा के अधीन है, कर्ता के अधीन नहीं है। इस श्लोक के समझने में लोग भूल करते हैं, वो समझते हैं कि कर्म फल की निंदा हो रही है, लेकिन यहाँ वस्तुतः कर्म फल की निंदा नहीं है, लेकिन कर्म फल के फल की निंदा हो रही है। मान लीजिए कि मैं एक चिकित्सक हूं और मैं औषधि दे रहा हूं, वो रोग निवारण में सफल है या नहीं, ये विचार न करना तो कोरा पागलपन है। हाँ, रोग निवृत्ति पर वो रोग चिकित्सक को क्या फल देगी, इस फल प्राप्ति में असक्ति का निषेध किया गया है। मतलब कि मैं जो डॉक्टर हूं, मैंने किसी को अगर रोग की दवा दी है, ये तो मैं सोच नहीं सकता कि दवा जो दे रहा हूँ वो सिर दर्द हो रही है और मैं दवा दे रहा हूँ उसको पैरों की मलहम की या हाथ के मलहम की, तो काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली कर्म तो प्रॉपर तरीके से फोकस्ड होना ही चाहिए, वरना तो उसका फायदा नहीं। लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता कि जब इसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा तो मेरे को कितनी बड़ी ग्लोरी मिलेगी, वो गलत है। यही वो कह रहे हैं, सच्चे कर्म योगी के लिए रोगी का कल्याण स्वयं में ही सफलता है। इस फल से ही अर्जुन, इस पर भी तेरा अधिकार नहीं है, ये विधाता का क्षेत्र है। हाँ, यदि तुम्हें यथा योग्य दक्षिणा ना देने से कार्यकर्ता का चरित्र दूषित होता है तथा उसमें कृतज्ञता आती है, तो उसका ठीक करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर उसने प्रॉमिस करके डॉक्टर को फीस नहीं दी है और तुमको उसके लिए गुस्सा आ रहा है, तो भी तो भी उस पेशेंट को जो ने जिसने अपना काम ठीक नहीं किया, उसको कर्म फल देना हमारा काम है, परमात्मा का काम है, तेरा काम नहीं है। बदले की भावना से प्रेरित होकर तू कुछ नहीं कर सकता। यही सार है इन मंत्रों का। आइए और एक पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है उसको भी पढ़ के बताते हैं। हम्म 47।
कर्म करना तो तेरा अधिकार है, इसके फल में कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। तू अपने कर्म के फल को अपना कॉज ऑफ एक्शन हेतु ना बना, न ही अकर्म को कर्म न करने की तरफ तू ध्यान दे। एक और फिर चर्चा करते हैं। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, अर्थात केवल कर्म करना तेरे हाथ में है। कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार कभी भी नहीं है, अर्थात फल मिलना या ना मिलना कभी भी तेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए ये कर्म करूं या ये फल मिलेगा, ऐसा तू मत सोच। ये इच्छा मन में रख के काम करने वाला तू न बन। अकर्म अर्थात कर्म के त्याग के प्रति भी तेरा अनुराग नहीं होना चाहिए। गीता के कर्म योग का ये सबसे मुख्य श्लोक है। इसमें कर्म योग का सार कह दिया गया है। इसे कर्म योग का चतुर्सूत्री कहा जा सकता है। कर्म योग के 4 सूत्र ये हैं। एक, कर्म करना तेरे हाथ में है। दूसरा, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। तीसरा, इसीलिए कर्म कर, परंतु इस कर्म का ये फल मिलेगा, इस इच्छा को छोड़ दे। चौथा, कर्म फल की इच्छा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि कर्म करना ही छोड़ दे। 4 पॉइंट्स, ये इसमें से 4 पॉइंट ड्रॉ करके इस तरह समझा रहे हैं। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में है। दूसरा, कर्म का फल तेरे हाथ में नहीं है। तीसरा, इस कर्म का यही फल मिलेगा और यही मेरी इच्छा है, ये करना उचित नहीं है। चौथा, कि कर्म फल की इच्छा छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि तू कर्म करना छोड़ दे। श्री कृष्ण का कहना यह है कि लोग कर्म पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करते जितना कि कर्म फल पर करते हैं। परिणाम ये होता है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दुविधा और चिंता का डर उनको हमेशा लगा रहता है। सफलता के लिए फल की चिंता रहना फल के लिए ही घातक है। सफलता के लिए इंसान को अपने कर्मों में की सफलता पाने के लिए फल की चिंता करते रहना घातक होता है, क्योंकि इससे कर्म में शक्ति लगने की जगह फल की चिंता की ही सारी शक्ति उसी में नष्ट हो जाती है। असल में कर्म पूरी शक्ति से होगा तो फल की चिंता की जरूरत ही नहीं होगी। फल क्या है? फल तो कर्म है, और कर्म का ही आगे आने वाला रूप है। कर्म वर्तमान है तो फल भविष्य काल की वस्तु है। कर्म वर्तमान काल की वस्तु है, फल भविष्य काल की वस्तु है। हैं तो दोनों एक ही क्रिया के दो रूप, दो कालों में होने वाली बातें। कर्म पर सारी शक्ति लगेगी तो उसके साथ भविष्य के गर्भ में बंधा हुआ फल प्रकट होगा ही। फिर फल की चिंता क्यों करनी है? चिंता करनी चाहिए कर्म की। गीता यही बता रही है। और भी कोई है? एक और 47। तू कर्म में ही अपने आप को लगा, कभी फल की चिंता मत कर। ना तू फल को अपने काम का हेतु बना और ना कर्म को करना छोड़। अब बहुत अलग अलग विचारों पर हमने पढ़ लिया जो लोगों ने लिखा है इसमें। बेसिकली बड़े एक से विचार हैं, लेकिन इसमें बात यह होती है कि ये इस मंत्र को या इस श्लोक को हम सारी गीता का सार कहते हैं। हम ये कहते हैं कि सारी की सारी गीता इसी एक श्लोक पे टिकी हुई है, या लोग ये कहते हैं कि श्लोक ये सबसे इंपॉर्टेंट है या आइकॉनिक है। क्यों कहा जाता है ये? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सारा निचोड़ उन्होंने भर दिया। करेक्ट? सारे का सारा निचोड़ उन्होंने इसमें भर दिया। उसने कह दिया कि तू कर्म कर। मतलब वो तो शुरू से कह रहे हैं कर्म कर। वो तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि तू स्वकर्म कर, स्वधर्म के हिसाब से कर्म कर। ये तो बता ही रहे हैं वो कि तू कर्म कर। तो कर्म पर तो उनका फोकस है ही, भगवान कृष्ण का, कि तू कर्म कर। और वो इसको भी डिफाइन करते जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, कि कैसा कर्म कर। कि तू स्वधर्म जो तेरा है उस हिसाब से कर्म कर, उसको तू मत छोड़। ठीक है ना? फिर उन्होंने बताया कि जो धर्म की संस्थापना के लिए होते हैं वही कर्म करने चाहिए।
कि धर्म की संस्थापना जिससे होती है वही कर्म करने चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि जो अकर्म है वो मत करना, जो लोगों के लिए नुकसानकारी कर्म होते हैं, जिससे मानवता का, मनुष्यता का, मतलब वही बात, अधर्म के कर्म मत करो। तो धर्म के संस्थापना के कर्म करो, तो अधर्म के कर्म तो छोड़ने ही है। ये सब तो समझा ही रहे हैं। मगर यहाँ वो ये कह रहे हैं कि इसका कर्म के ऊपर फोकस करो, कर्म फल पे फोकस मत करो। कर्म फल पे फोकस करोगे तो कर्म भी टेढ़ा-मेढ़ा, ढीला, उल्टा-सीधा हो जाएगा। उस पे ध्यान नहीं लगेगा क्योंकि कर्म फल पर ही चिंता है तेरी। मगर तुझको समझ में आ जानी चाहिए बात कि फल तो कभी तेरे हाथ में है ही नहीं। किसी भी कर्म का फल हमारे हाथ में कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये सच है कि हमको बहुत सारे कर्मों के फल उसी तरह मिलते हैं जैसे मिलने चाहिए। जो उचित है वही मिलता है। ये तो सच है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ये भी तो समझ लेना पड़ेगा कि हमारे हाथ में तो नहीं है ना। हम उसको प्लान तो नहीं कर सकते, उसको एग्ज़ैक्टली अपनी तरह से मॉड्यूलेट नहीं कर सकते ना, कि यही फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता ना। सबको पता है, हम लोग इस उम्र तक आ चुके हैं कि हमको पता है कि ये वो नहीं होता दुनिया। हमको ये पता है कि जब आम का बीज बोएँगे तो आम का पेड़ ही निकलेगा और आम मिलेंगे। ये तो हमको पता है ना। लेकिन कर्म का फल जो होता है वो अल्टीमेटली हमारे हाथ में 100% नहीं होता, नहीं होता। सो तू उसके ऊपर अपना अधिकार मत समझ। यू हैव नो राइट ओवर इट। ठीक? तेरा अधिकार नहीं है उसके ऊपर। कर्म करने में तेरा अधिकार है, पर कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और कर्म फल के ऊपर तू अपना अधिकार जताकर समझकर कर्म करेगा तो वो और भी खराब होगा, क्योंकि तेरा बेस पॉइंट ही, बेसिक ही खराब है। तेरी जो जमीन है वही खराब है, तो तू ठीक काम करेगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तू कर्म छोड़ दे। इसका ये कभी मतलब नहीं है कि तू कर्म छोड़ दे, कि तुझको फल की, अगर अगर मैं फल के बारे में सोचूंगा ही नहीं और मुझे पता ही नहीं है कि फल क्या मिलेगा, मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं काम क्यों करूं? ठीक है ना? तो मैं क्यों काम करूं? ये हमने मंडूक उपनिषद में इस पर पढ़ा था कि ये तामसिक बुद्धि के लोग इस तरह सोचते हैं, कि जिनकी तामसिक बुद्धि होती है वो सोचते हैं कि मैं फिर काम क्यों करूं जब फल ही नहीं मिलेगा मुझे। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? बड़ी सिंपल मैसेज है इस श्लोक की, बहुत सिंपल, कि तू कर्म कर, अपना कर्म कर, अपना उचित कर्म कर, जो तुझे करना चाहिए वो तू कर। जो मनुष्य को करना चाहिए मनुष्य वो कर्म करे, और कर्म के फल के ऊपर से अपना ध्यान, अपनी चिंता टोटली हटा ले, कि कर्म करूंगा तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो फल भी जो मिलेगा वो तेरे अधिकार का फल नहीं है। वो इस तरह फल मिलता है कि वो तेरा अगला कर्म बन जाता है। वो फिर कर्म बन जाता है, फिर तू उसके आगे कर्म करता है, फिर तुझको फल की चिंता नहीं करनी। ठीक? समझ आ रही है ना बात? लेकिन अब फल की चिंता नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू कर्म फल को छोड़ दे, या कर्म को छोड़ दे। तू कर्म फल की चिंता किए बिना, लेकिन तू कर्म को छोड़ नहीं सकता। कर्म तुझे करना ही पड़ेगा, उसी तरह फोकस होके करना पड़ेगा। वही चिंता रखनी पड़ेगी कि मैं अपने कर्म को निष्काम करूं, स्वधर्म के हिसाब से करूं, उचित कर्म करूं, धर्म की संस्थापना के लिए करूं। कर्म मैं करता रहूं, कर्म मैं करता ही रहूं। लेकिन उसका फल क्या होगा, उसके फल के ऊपर चिंता ना करूं, क्योंकि चिंता तेरे हाथ में, फल तेरे हाथ में है ही नहीं। ये है इस श्लोक का सार, जो मैंने अलग अलग थॉट्स को पढ़ के आपको बताया है। इस पर कोई कुछ को कुछ पूछना कहना हो तो आप पूछ लीजिए, कह लीजिए। या अगर चाहती हो कि किसी एक ऑथर के बारे में मैं दोबारा बात करूं या दोबारा समझाऊं, तो आप मुझे कह पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा उसकी बात। ठीक है? पूछे क्या पूछना है, या कह लीजिए क्या कहना है। अ, केतु जी। ठीक, आपने जैसे पहले बताया था कि आपने एक उदाहरण दिया कि एक मनुष्य चाहता
है किसी को बंदूक से मार दे, तो ये उसके मन में एक विचार आया, पर वो विचार को अमल नहीं करता, समझिए, अब विचार को अमल नहीं करता किसी कारणवश, तो ये जो विचार आया है वो उसके साथ अगले जन्म में भी जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस विचार, क्योंकि मानसिक कर्म है, तो उसका एक फल तो मिलेगा ना कभी तो मिलेगा। दूसरी बात, वो विचार कहीं ना कहीं दब के बैठ जाएगा और ये पता नहीं पनप के कब बाहर निकलेगा। तो हो सकता है अगले जन्म में हाथ में बंदूक आ जाएगी। आगे बंदूक तो उसने गोली चला दी कि मैंने तो पता नहीं क्या सोच के चलाई, मगर चल गई। ठीक है, मुझे गलती का एहसास है कि मैंने गलती कर दी, गलती का एहसास है, लेकिन मैंने चला दी। बस वो इंस्टिंक्ट, अंदर से एक इंस्टिंक्ट आई है, मैंने चला दी। तो वही है ना, वो विचार जो है, जो बैठा हुआ है, जो बीज बैठा हुआ है, कभी ना कभी तो फलित होगा ना। तो जैसे दुर्योधन को मालूम है कि वो गलत काम कर रहा है, फिर भी वो करे जा रहा है। हाँ, वो कहता है कि इसमें मेरी रुचि नहीं है, मेरी धर्म की तरफ भी कोई रुचि नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो अच्छे की तरफ भी मेरी कोई रुचि नहीं। वो तो कहता है ना इस बात को। ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ है, ज्ञानी तो है ना। बोलते मेरी कोई रुचि नहीं है। आप किसी को पूछ सकते हैं ना, आप किसी को कह दीजिए कि आप गलत कर रहे हो। हमारी एक बिल्डिंग थी, उसमें एक नो एंट्री साइन था, गाड़ियां उस नो एंट्री से घुसती थी, तो होता यह था कि एक्सीडेंट हो जाते थे। तो मैंने एक दिन एक इंसान को रोक दिया। मैंने कहा कि भाई इधर से गाड़ी में, कहते हैं डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, डोंट बी एक्सपर्ट। 1 मिनट में रोक दिया उसने मेरे को। तो ये जिसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी रुचि नहीं है ना, उसको आप ठीक नहीं कर सकते ना। ये उसके दिमाग में है ना बात, कि मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूँ, कि मैं नो एंट्री से अपनी गाड़ी ले जा रहा हूँ, ये तो पता है ना उसको। लेकिन मेरे को डोंट टेल मी व्हाट टू डू। वही दुर्योधन कह रहे हैं ना, मुझे कोई रुचि नहीं है ना, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई रुचि नहीं है ठीक करने की। कितने लोग इंसान हैं इस दुनिया में जिसको आप बता तो सकते हैं, आप बता भी नहीं सकते, पर आपने बता दिया किसी को तुम गलत कर रहे हो, तो उसको कहेगा मुझे कोई डोंट 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 टेल मी व्हाट टू डू। हमको सबको पता है हमने क्या करना है। तो ये तो है ना, यही दुर्योधन की हालत है। लेकिन वो जो एक थॉट दिमाग में बैठता है, वो मरता नहीं है। अब ये आज हमने इस श्लोक के समय ये बात तो कर ली है कि जो बीज होते हैं वो कभी भी बिना फल दिए नहीं कटते, वो कोई ना कोई फल जरूर देते हैं। अगर कहीं पर जमीन में, किसी मट्टी में, दुनिया में कहीं पर पेड़ से, इधर उधर से, हवा से कोई जाके बीज गिर गए, किसी ने डाले नहीं है, अपने आप ही गिर गए, तो वो भी तो बीज पनपते हैं ना। चाहे वो पूरा का पूरा प्रॉपर पेड़ पैदा कर सकें या ना कर सकें, या वो छोटी सी एक ब्रांच निकल के उसी में मर जाए, बिकॉज बड़े बड़े पेड़ आसपास हैं, उसको जगह नहीं मिली, धूप नहीं मिली, हवा नहीं मिली। लेकिन बीज तो है ना, बीज तो है, और बीज पनपेगा ना। पूरी शक्ति से वो बंदूक उठा के 40 आदमियों को मारता है या एक ही को मारता है, पनपता तो है ना बीज। तो वही बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अब ये बीज का जो बीज पनप रहा है, और उस बीज के पनपने का क्या इलाज है, ये आगे गीता में बताएंगे। इसका भी आगे गीता में बताएंगे कि इस बीजों को, जो बीज हम डालते हैं सर में, अपने बीज थॉट जो थॉट के अंदर जो डालते हैं, थॉट में, दिमाग में अपने, उसको कैसे डील करना है, ये भी बताएंगे। फिलहाल उन्होंने यहां तक ही इसमें बताया है कि जो बीज है वो पनपेगा ही। तो वो वाला बीज क्यों ना सर में डाल दिया जाए, जो ये बताता है हमारे को कि कर्म पे तेरा अधिकार है और कर्म फल पे नहीं है, और मुझे निष्काम कर्म करना है, फलों पर केंद्रित होकर कर्म नहीं करना है, धर्म की संस्थापना के लिए कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं, और निष्काम करते हुए मुझे इस सृष्टि में, इस पर जन्म मरण के बंधन से छूटना है। ये बीज क्यों नहीं डाला जाए। ठीक। ठीक हाँ है, जी, धन्यवाद। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? जी, मैं एक बात पूछूं? हाँ जी, अरुणा जी। पीयूष जी,
बुद्धिज्म या जैनिज्म में जो कर्म विपाक सिद्धांत बताया है, क्या वो इसी लाइन पे है कि आप कर्म करेंगे लेकिन आप उसका जो फ्रूट्स आएगा, विपाक यानी जो फ्रूट, राइपन फ्रूट, उसके आने अवेलेबल होने में बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, अनसीन और सीन, जो आपको मालूम भी नहीं होती। इसलिए आप किस कैसा फ्रूट आपको मिलेगा इसकी चिंता मत करो। क्या यही हाँ, कर्म बेसिकली तो विपाक? देखिए, बेसिकली तो यही थॉट है ना, यही प्रिंसिपल ले लिया उन्होंने ना। वहां पर एक चीज आप ये जोड़ सकते हैं कि इंसान को पता ही नहीं होता कि मेरे जो कर्म हो रहे हैं उसमें प्रकृति का योगदान कितना है, कंट्रीब्यूशन कितनी है। अब अर्जुन अगर वॉर चला रहा है तो उसके पास तो तीर भी है, धनुष भी है, बाण भी है, तो ये भी तो किसी ने बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, उसको दिए हैं। किसी ने उस रथ को बनाया है जिस पर वो बैठा हुआ है, तो उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना सबका। और नेचर का भी कंट्रीब्यूशन है कि तीर अगर चलता है तो वो हमको हवा, वायु, ये सब चीजें चाहिए। तो हर चीज की कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो यही बोल रहे हैं ये इसमें जो विपाक का प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है कि मनुष्य को ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि मैंने, मेरे लिए जो भी है उसमें कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे पता है या मुझे जिनका नहीं पता। ठीक है ना। तो सिर्फ मनुष्य के हाथ में यही रहता है कि जो तेरा कर्तव्य है वो करेक्ट मोटिव रख के करो। हाँ बिल्कुल, उसके हाथ में सिर्फ यही रहता है कि तेरा जो कर्तव्य है वो तू कर, जो तेरा काम है वो तू कर। उसके हाथ में सिर्फ इतना ही है ना। कौन है? और हाँ जी। अच्छे विचारों से कर, विचार महत्वपूर्ण है। नहीं, विचार तो महत्व, बिना अच्छे विचार के तो कभी इंसान ठीक बोले हम कर्म कर ही कल नहीं हम सकता। करेंगे उनको। हाँ इंदिरा जी बताइए, आप क्या बोल रही हैं। मैं बोल रही थी पीयूषी के जो मन में जो बीज जाता है मानसिक, वो तो कहाँ से पॉपअप हो जाता है वो तो पता नहीं है, आ यही तो जाता है बात है ना। ना, यही तो हाँ, बात है, यही तो शुरू शुरू में बात हो रही थी ना। उसी को तो कंट्रोल करना है ना। उसी को पर उसी एक बार को आ गया कंट्रोल तो करना फिर है फिर कि मुझे कंट्रोल। इस तरह के विचार आने ही नहीं चाहिए, मुझे ये वाले विचार नहीं चाहिए। योग दर्शन समझाता है इस चीज को। योग दर्शन कहता है कि इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो कि मुझको ये वाले विचार चाहिए और ये वाले विचार बिल्कुल नहीं चाहिए। जी जब इसको इंसान प्रैक्टिस करेगा तो उसकी एक आदत बन जाएगी या हैबिट बन जाएगी, उसी तरह से मानसिक आदत बन जाएगी। तो मानसिक आदत का पालन करना पड़ेगा, तभी मन में अंदर ये आदत बैठेगी कि हाँ मुझे ये चीज नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो वो एक बार आएगी, फिर आप कहेंगे नहीं चाहिए कहा था ना, क्यों आ रही हो। फिर दो बार आएगी, फिर आप कहेंगे, तो उसके बाद आनी बंद हो जाएगी। क्योंकि हर चीज हमारे दिमाग में इसी तरह आती है। जब एक बार, पहली बार मनुष्य किसी चीज को ट्राई करता है तो वो बहुत ज्यादा, क्या कहा जाए उसको, कि इन अ स्टेट ऑफ नाइदर हेयर नॉर देयर होता है। उसको नहीं पता कि मैं ये ठीक हूँ गलत हूँ, कुछ नहीं पता। फिर वो उस पर एक ओपिनियन फॉर्म करता है कि हाँ ये मैं बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आ रही है, मैं और करना चाहता हूँ। तो हो गया ना एक बीज दिमाग में कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। अगर वहां पर ये आ जाए कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं चाहिए, तो दोबारा नहीं होगा। तो ये चीज तो प्रैक्टिस करके ही होगी कि अपने थॉट्स को एनालाइज करिए। अपने दिमाग में मेंटल चैटर कहते हैं जिसको, हम्म, कि मेंटल चैटर, कि हमेशा दिमाग में क्या चीजें खटपट 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 करती रहती है। कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता ही रहता है हर वक्त। तो अपने उस मेंटल चैटर को सुनिए, सुनिए और समझिए कि ये क्यों चल रहा है मेरे अंदर। कभी ना कभी इस जीवन में इन चीजों के इन्फ्लुएंस के कारण मैं ये सोचता रहता हूँ, या कभी ना कभी ये पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे अंदर विचार। अगर नहीं पता कहाँ से आ गया, या पता है कहाँ से आ गया, तो उसको रोकिए, उसको वहीं करेक्ट कर लीजिए। वही मैंने बताया ना, एक छोटी सी चिप, वो चिप दिमाग में लगा लीजिए। वो चिप उसी तरह से वायरस स्कैन करेगी जैसा कंप्यूटर में स्कैन करती है।
कि भाई मेरे को ये वायरस नहीं चाहिए, ये मुझे पता है कि रोज अटैक आएगा, रोज मेरे ऊपर कोई ना कोई कोशिश करेगा, मुझे ये नहीं चाहिए। I don't want this. My computer does not want this virus. So my head, my brain does not want this thought. तो अगर आप इस तरह से उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करेंगे, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने मेंटल चैटर को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग, क्या आता रहता है रेगुलरली मेरे दिमाग में। फिर क्या होगा? फिर 1 2 3 नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, ये वाले आने चाहिए, ये इस तरह का एक बनना शुरू हो जाएगा। तो जब बनना शुरू होगा, नहीं वालों को अटकाना शुरू करेंगे तो अटक जाएंगे। दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे। क्यों क्यों मनुष्य जो है सुबह उठ के, क्यों सारी मनुष्य जाति को ये कहा जाता है कि सुबह उठ के परमात्मा का नाम लीजिए? क्यों कहा जाता है? ताकि जो फर्स्ट थॉट दिमाग में आते हैं वो पॉजिटिव आने चाहिए। कोई परमात्मा का ध्यान या परमात्मा का नाम लेके गलत काम नहीं करते, या आमतौर पे नहीं करते, ये कहा जा सकता है। तो अगर आप ये कहा जा सकता है कि आमतौर पे नहीं करते, तो आप कहेंगे कि परमात्मा का नाम इसीलिए लेते हैं। इसीलिए जब नहाते धोते थे सुबह, उसके बाद लोग मंदिर जाते थे कि मंदिर में जाओ, पहले परमात्मा का 2 मिनट ध्यान करो, बैठो, घंटी बजाओ, पूजा करो, पाठ करो, उसके बाद अपने दिन के काम में निकल चलो, सारा दिन काम करो। तो सारा दिन वो पॉजिटिव थॉट जो सुबह गैदर किए थे, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, जितनी भी देर के लिए किए थे, वो सारे दिन दिमाग पे कहीं ना कहीं तो छाए रहेंगे, तभी तो वो अटकाएंगे बुरे थॉट्स को। तो पर्पस तो यही है ना। तो ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ये फिजिकली कर्म करके प्रैक्टिस करेंगे। ये फिजिकल कर्म हो गए ना सारे, कि सुबह नाम लेना या मंदिर जाना या कोई भी ऐसा काम करना, ये सारे फिजिकल कर्म है। तो फिजिकल कर्म के साथ प्रैक्टिस करेंगे या मेंटल कर्म के साथ प्रैक्टिस करेंगे, एक ही बात है। लेकिन इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि बुरा थॉट दिमाग में ना आए, या जो आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, जो चलते रहते हैं, उनको कैसे बाहर निकालें। अब ये भी बहुत जरूरी है कि इंसान को ये समझना पड़ेगा कि बुरा क्या है, भला क्या है। कोई कह सकता है कि भाई मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि फलाने के धन को कैसे लूट लूं, उसके प्रॉपर्टी कैसे अपना लूं, आप बुरा कैसे कह सकते हो? मैं तो अमीर से अमीर बनता जा रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है? हो सकता है ना। तो बुरे की तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना इंसान को अपने आप। वही तो बताया उन्होंने, धर्म संस्थापनार्थाय, कि ये धर्म की संस्थापना कर रहा है या अधर्म की संस्थापना कर रहा है, ये निष्काम है या अपने पर्पस के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है। निष्काम है, बिना किसी कामना के है, या कामना वाला है, इच्छा वाला है, इसमें मेरी कामनाएं जुड़ी हुई हैं, या बिना कामना के है। तो लाइन ड्रॉ हो गई ना यहाँ पर। तो जब लाइन ड्रॉ हो गई तो पता चल गया कि कौन सा थॉट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है। अब क्वेश्चन ही नहीं उठता। जब उसको टेस्ट के थ्रू फिल्टर करके देख लिया कि यही परीक्षा है, कि उसको इस तरह समझना चाहिए कर्म को, तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो अच्छा बुरे में, अब मेरे पर डाउट जो था वो डाउट नहीं रहना चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट थी वो नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो वो कर्म को एग्जामिन कर लेने का कहते हैं, फिर उस कर्म के फिर जितने भी नेगेटिव बीज हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, थ्रो देम आउट, ड्रॉ देम आउट, वाइप देम आउट। जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस में कहा जाता है शुरू में, पहले तो शांत बैठने की प्रैक्टिस करिए। हाउ टू हाउ टू कीप क्वाइट, एंड व्हेन यू आर क्वाइट, अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। जो सांस आ रही है, जो सांस जा रही है, उसी पर ध्यान लगाइए। क्योंकि ध्यान तो भटकता रहता है, कभी दिमाग में ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, तो शांत तो बैठने नहीं देता आपको। चुप बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो सांसों पे लगाइए। सांसों पे लगाने से क्या होगा? दिमाग कम से कम, ध्यान जो है थोड़ी देर के लिए तो सांसों पे लगेगा। ये तो पहली बात आ जाती है ना, मेडिटेशन का तो बेसिक है ना।
उसके बाद आती है ना दूसरी बातें। तो फिर वो वही बात है कि अपने दिमाग से ख्यालों को बाहर निकल, ड्रॉ देम आउट, थ्रो देम आउट। योग दर्शन कहता है दिमाग में ख्याल आएंगे, दिमाग में थॉट्स आएंगे, उनको धक्के देके बाहर निकाल दीजिए। एक बार आएगा धक्का दे दीजिए, दूसरी बार आएगा फिर धक्का दीजिए, तीसरी बार दरवाजा बंद कर दीजिए तो दरवाजा खटखटाएगा, फिर भी ध्यान मत दीजिए, अपने आप वो चला जाएगा। वही बात, ठीक वही बात। ख्याल तो आएगा दिमाग में, और अगर कोई चीज आएगी तो वो तो अपनी जगह बनाएगी, फिर वो थॉट दिमाग में रहेगा, फिर वो मानसिक कर्म होगा, फिर मानसिक कर्म फल भी मिलेगा और दूसरा कर्म फल भी मिलेगा। इसी को समझाया गया डिटेल में कि किसी ना किसी तरह तो वो थॉट आएगा, तो थॉट आएगा तो अपना रिजल्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। चाहे आपने दबा के रख दिया हो आज आज दबा के रख दिया, कभी फ्यूचर में पनपेगा, कभी फिर दोबारा निकलेगा। तो उनको बाहर निकालो, उनको अंदर ही मत आने दो, डोंट लेट देम कम इन। ठीक, हाँ जी। कोई और किसी ने पूछना है इसके बारे में, कुछ कहना है? मतलब कि अपने मन जीते जग जीत, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन के ऊपर कंट्रोल करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और अपनी जो आपने योग के लिए बताया सांसों के ऊपर ध्यान तभी जाएगा, नहीं ध्यान तो भटकता है। आप बोल रहे हैं फिर भी अंदर से कुछ ना कुछ भटक रह जाता है। देखिए देखिए, योग दर्शन की एक प्रिंसिपल है, वो ये कहते हैं कि मनुष्य का हर एक कर्म, जो भी इंसान, जो भी मनुष्य काम करता है, वो काम दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर एक छोटे से केमिकल रिलीज से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा केमिकल रिलीज होता है जो हमको ये कहता है कि तुमको शायद भूख लगी है। बस वो एक छोटा सा केमिकल है जो ब्रेन में रिलीज हो गया। अब वो केमिकल क्या कर रहा है? अब वो केमिकल सबसे पहले मेरे दिमाग पर स्प्रेड होगा और मैं ये सोचूंगा कि ठीक है, भूख लग रही है तो अच्छा क्या खाऊं, तो मैं ये खाऊं या ये खाऊं या वो खाऊं। अच्छा तो ये खाऊं डिसाइड कर लिया, तो उसको कैसे अब प्रोक्योर करूं? तो उसके लिए मुझको उठना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा किचन तक। तो सारा शरीर उसको फॉलो कर रहा है, जो थॉट छोटा सा केमिकल रिलीज हुआ था, सारी बॉडी उसको फॉलो कर रही है। और बॉडी उठ के खड़ी हो गई है, बॉडी जाना शुरू कर रही है। अब वो प्लेट में खाना डाल रही है, गर्म कर रही है, पका रही है, जो भी कर रही है वो कर रही है बॉडी काम। और उसके बाद आके बैठी है, बैठने के बाद वो खाना खाना शुरू कर रही है, और खाना खाने के बाद लगता है कि वाह बड़ा अच्छा हुआ, बहुत टेस्टी खाना खा लिया। एक छोटे से केमिकल जो रिलीज होता है दिमाग में, वही बात है ना, सीड। वो एक छोटा सा सीड है ना, वो पूरा अपना कर्म और कर्म फल दिखाता है ना जी। वही सीड अगर नेगेटिव होगा तो कोई नेगेटिव काम करवाएगा, चाहे फिजिकल नेगेटिव काम करवाएगा या वोकल नेगेटिव काम करवाएगा, कि हम बैठ के किसी को भला बुरा कहेंगे, किसी को डांटेंगे, किसी को गालियां बकेंगे, कुछ और गलत कहेंगे या झूठ बोलेंगे, चुगलियां करेंगे। तो नेगेटिव तो करवाएगा ना, वो भी तो नेगेटिव है ना। बिल्कुल। तो सीड तो है ना, वही सीड है ना जो एक छोटा सा केमिकल रिलीज होता है ब्रेन के अंदर। उस केमिकल रिलीज को कंट्रोल करो या उसको ट्यून कर लो। उसको ट्यून करो कि कभी नेगेटिव हो ही नहीं, मुझे नेगेटिव केमिकल नहीं चाहिए, करेक्ट। मेरे पास उसकी कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो या तो उसको कंट्रोल करो कि जैसे ही वो सीड दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, उस रिलीज को कंट्रोल करो कि मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, और मुझको पॉजिटिव भी इस तरह का चाहिए कि या तो मेरे कर्म निष्काम कर्म हो, या मेरे कर्मों में कर्म फल की आसक्ति और उसकी अटैचमेंट्स ना हो, और या फिर कर्म धर्म संस्थापना के लिए हो। तो अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। और या फिर कर्म ये है कि अल्टीमेट फोकस तो वही है कि मुझे मोक्ष प्राप्ति चाहिए। तो हर एक बात तो वही है ना कि केमिकल जो दिमाग में एक ड्रॉप निकलनी है, कि जो सीड हम डाल रहे हैं दिमाग में, वो सीड क्या काम करे। ठीक, बहुत अच्छे।
पीयूष जी बहुत अच्छा समझा है। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन, कोई और बात इसके बारे में? पीयूष जी, हाँ जी। यदि सारा इन्वायरमेंट ही टॉक्सिक है तो आदमी कैसे बचे वहां से? यही तो बात है ना कि एनवायरनमेंट में तो टॉक्सिक हमेशा ही है ना। पांडवों के चारों तरफ तो हमेशा ही दुर्योधन और कौरवों की सेना खड़ी है ना। हम्म। वो तो हमेशा ही गलत काम ही करते थे। हाँ। उनके इन्फ्लुएंस में पांडव भी कुछ गलत काम तो करते ही थे। अल्टीमेटली तो शकुनी ने, दुर्योधन ने बुलाया कि जुआ खेलो, तो ये भी उसके इन्फ्लुएंस में आके जुआ खेलने चले ही गए ना। कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के संस्कार पड़े हुए थे ना युधिष्ठिर के अंदर कि मुझे जुआ खेलना बड़ा अच्छा लगता थे ना। तो हाँ, बुद्धिमान उसकी था, वीकनेस अकलमंद। थी ना युधिष्ठिर की ये। हाँ, तो बुद्धिमान यही था, एक अकलमंद वीकनेस था, थी लेकिन ना। वो वीकनेस तो थी। दुर्योधन जानते थे। हाँ, तो बुद्धिमान भी था, लेकिन फिर भी उसकी एक वीकनेस थी। और अगर वीकनेस उसके अंदर थी तो या तो वो वीकनेस को कंट्रोल करके, स्टॉप करके हटा देता कि मुझको नहीं चाहिए, पनपने ही ना देता। और अगर पनपने दे रहा है तो फिर उसका फल तो भुगतेगा ना। तो वही बात है ना कि इन्वायरमेंट तो हमेशा हमको इन्फ्लुएंस करता है। सभी चीजें हमको हमेशा इन्फ्लुएंस करती है। हमेशा से ही दुनिया में अच्छा बुरा हमेशा ही रहा है। हमेशा से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत रास्ते पे खींचेंगे, लेके जाएंगे। और गलत तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे, मोर अट्रैक्टेड। और फिर ऐसे रास्ते में भी आज जो जाना होगा आपको। आज जो भारत में इन्वायरमेंट है कि वो राहुल मोदी को गालियां ही गालियां दे रहा है, वो तो कैसे वो उसमें कैसे समझा जाए उसको? नहीं, छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स पे बात मत करिए। लेकिन लेकिन वो भी एक ही बात है ना, जिसके अंदर के अंदर जैसे संस्कार हैं, जैसा उसके अंदर की, क्या कहा जाए, वीकनेसेस हैं, वो पनप के बाहर निकल रही हैं। हाँ। वही निकल रही हैं बाहर, वही बोलता रहेगा, वो गलत ही बोलेगा क्योंकि वो गलत ही इंसान है। उसकी थॉट गलत है, संस्कार गलत है, और गलत को पनपने के हाँ। लिए प्रोत्साहन दे रहा है। तो जो गलत को प्रोत्साहन देता है, एनकरेज करता है कि मुझको गलत ही चाहिए, गलत और भी होना चाहिए, तो उसको गलत ही मिलेगा ना, उसका गलत ही निकलेगा। तो जो थॉट दिमाग में चल रहा है वही मुंह से निकल रहा है, वही एक्शन से निकल रहा वो है। ना कई बार इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भी ये सब बोलता है। हाँ, ठीक बात, ठीक है, ये भी हो सकता। बिल्कुल। बिल्कुल अपने मन में डर होता है, सोचता है मैं बोल के जो हूँ शायद कुछ गेन कर लूं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पीयूष इसीलिए जी, वो जनरल। आपने जो ब्रेन में चिप बिठाने की बात की, इतना अच्छा टेक्निक बताया ना आपने, सही बात है, सभी बहुत को अच्छा। फॉलो कर सकते। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी कि ये अगर छोटी उम्र में ही बच्चों को बता दिया जाएगा, जैसे पुराने जमाने में उनका यज्ञोपवीत होने के बाद बताया जाता था शायद उनको, लेकिन अभी पूरा वो खत्म हो गया और बच्चों को छोटी उम्र में ये कुछ नहीं बताया जाता। अभी हमें ही देखिए, हमें 50 प्लस के बाद ये सब पता लग रहा है कि हम इस तरह से थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी दुख की बात है कि बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम होता। तो देखिए, देखिए, हमको जब मिल रहा है तब उस पर अमल करें, आगे बढ़ें, उसका फायदा उठाएं। ये धन्य परमात्मा का शुक्र है कि हमको ये मिल रहा है, और आज भी मिल रहा है। चलिए, बराबर, यही सही। सही। यज्ञोपवीत संस्कार मैं शायद 10 साल उम्र का होऊंगा या 11 का होऊंगा जब मेरा हुआ था, और मेरे को यज्ञोपवीत पहनाया गया था तब। मैंने आज तक कभी उतारा नहीं है, आज तक नहीं उतारा मैंने, अभी भी यज्ञोपवीत मैंने पहना हुआ है। हर जब मौका मिलता है तो मैं चेंज कर लेता हूँ मंत्र पढ़ के, लेकिन मैंने आज तक नहीं उतारा है। अब ये बात यही है ना, मैं यहाँ पर अपनी खूबी या ये नहीं बता रहा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। ये चीज क्या है, ये एक हल्का सा धागा है जो आपने अपने दिल से लगा के रखा है। या यह कहा जाए कि आप उस संस्कार को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। इसी तरह से अच्छी बातें बचपन में बताई जाती हैं ना, माँ बाप बताते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी जाती हैं, लेकिन अपने माँ बाप तो बताते ही है ना कि अच्छा कर बेटा, ये ठीक कर, ऐसा कर, बुरा मत बोल, झूठ मत बोल, बताते हैं। कितनी चीजें हैं जो अपने सीने से लगा के हम रखते हैं। दोष हमारा है ना।
कि हम बहुत जल्दी ही दुनिया की गलत फलत चीजों में भटक जाते हैं। कहाँ लगा के रखते हैं उसको अपने सीने से, कहाँ बांध के रखते हैं कि हाँ भाई इसकी इज्जत करनी चाहिए, मुझे मिला था, मुझे कोई कॉज है ना तभी दिया गया, तो मैं इसकी इज्जत करूं। नहीं करते ना, वही बात है ना। तो अगर आप अगर आप ये कहेंगी कि बचपन में ही ये चिप डाल देनी चाहिए थी दिमाग में, तो भी तो दूसरी तरफ तो जाता ही है ना इंसान की चिप तो डाली हुई है, मगर मैं फिर भी गलत कर रहा हूँ। चिप डालने के बावजूद मैं गलत साइट्स के ऊपर ही कंप्यूटर में हर वक्त देखता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं से तो कोई और भी एक स्ट्रॉन्ग वायरस आ जाएगा, चिप को भी उड़ा देगा। नहीं, उसके बाद उसके पास वर्ल्डली वाइड चीजें भी तो दिखने लगती हैं हाँ, यही बात है ना। धीरे धीरे। तो मैं तो वो तभी है मैं कि कहता हूँ टाइम टू टाइम डालते जाओ उसको, वो करते जाओ, अपग्रेड। अपग्रेड करते जाओ। उसकी अपग्रेडेशन जरूरी होती है ना। इसीलिए बिल्कुल देखिए, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि ये बचपन से ही स्कूलों में गीता पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए थी, एकदम छुटपन से पढ़ानी चाहिए थी। तो गुजरात में शुरू हो गया। अगर बचपन से ही पढ़ाई जाती, बताया जाता कि ये करो भाई, ये नहीं करो, कर्म करने से फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और फल की चिंता मत करो, तो अपने आप ही इंसान सुधर जाता, उसके कर्म सुधर जाते, कर्म फल सुधर जाते। तो पीयूष ये जी, तो गुजरात में मैंडेटरी हो गया है गीता अच्छी, पढ़ाना। हाँ बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा है कि हो गया, बहुत अच्छी बात है। सारी दुनिया में हो जाना चाहिए। गीता में तो कोई रिलीजन तो है ही नहीं, कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपको तो कहता नहीं है इस वक्त अपनी पूजा भी जरूर करो, इस वक्त उठ के घंटी बजाओ, उस वक्त फूल, कुछ नहीं बोलता ना। बिल्कुल। किसी किस्म का कोई इबादत का फॉर्मूला ही नहीं बताया गया आपको, कोई धर्म नहीं है इसमें। ये तो दुनिया की प्रिंसिपल्स, फिलोसफीज हैं, थ्योरीज हैं, जो कि एकदम 100% करेक्ट है। आप चैलेंज कर ही नहीं सकते इसको, इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो ये आज का 47 का, जिस पर हमने एक ही श्लोक पे आज बात की है, कर्मण्येव अधिकारस्ते पे मैंने जो अलग अलग थॉट्स प्रेजेंट किए थे, उनकी ब्रेकडाउन है। इन पर फिर भी कोई चीज पूछनी है, कोई चिंता है, कोई चाहते हैं दोबारा समझाऊं तो मुझे बताइए। चलिए पीयूष जी, आज तो बहुत अच्छा समझ आ गया। कल कोई सवाल उठेगा तो सुबह देखेंगे। हाँ जरूर। और फिर आज और हमारे फिर अंदर, दिन भर के माइंड को सोचेंगे, समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा समझाया ये पीयूष जी। सब कॉम्प्लेक्स और जो कॉन्ट्राडिक्टरी को सम्मनन एकदम करने वाली सिंपल बात बना है। दिया। बिल्कुल। थैंक यू। क्या बोल रही है इंदिरा जी? कि ये एकदम कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर उसको भी एकदम सिंपल बता दिया आपने। हाँ, तो सिर्फ वही होना चाहिए ना, समझना तो वही चाहिए जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल उसका प्रिंसिपल है ना, वही समझना चाहिए। वो अल्टीमेट कहना क्या चाहते हैं यही समझना चाहिए ना। बहुत डीप डीप है ये मीनिंग इनके। डीप है, तभी तो आइकॉनिक श्लोक कहा जाता है ना, हाँ, तभी गीता का मेन सारा सार ही है, उसका पूरा नमस्ते अल्टीमेट। आप सबको। नमस्ते इनी जी, बताइए। आपकी क्लास से तो हम एकदम चार्ज हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं? हम चार्ज। चार्ज हो जाते हैं, हाँ जी, चार्जिंग हो जाती है हमारी। चार्ज हो जाते हैं, चार्ज, वर्ड नहीं समझ आया मेरे को, अच्छी बात है, चार्ज हो जाना ही और चाहिए। वैसे जो अभी हमारे यहाँ रमजान चल रहे हैं, रोजे हैं, तो ये होता है कि रोजे में जितना भी काम कर लो पता भी नहीं चलता आराम से, लेकिन रोजा खुलने के बाद लगता है कि बैटरी खत्म हो गई। और आपकी आज इतने दिन के बाद, अभी मतलब ये दूसरा हफ्ता है रमजान का, तो आपकी क्लास ली, तो दिमाग इतना हल्का हो जाता है, जो भारी हो रहा होता है वो सब एकदम हल्का हल्का। अच्छी बात, अच्छी बात। तो रोज थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। मैं सुनती हूँ। हाँ, तो चार्जिंग हो जाएगी फिर दोबारा। हाँ, लाइक लेकिन लाइव में जो मजा आता है वो नहीं आता रिकॉर्डिंग में, पता नहीं क्या बात है, ये हालांकि ठीक वही सही आप बात, होते सही हैं, बात है। ये ठीक लेकिन बात। लाइव में अलग मजा होता है। हाँ, ये ठीक बात है कि लाइव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रिकॉर्डिंग से। हम्म। ये ठीक बात। लाइव में कभी पीयूष जी हंस भी देते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। नहीं, वो हंसी भी रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। हाँ, फर्क तो पड़ता है। मुझे मुझे एक प्रश्न करना है। अब जैसे किसी ने रिसर्च करते करते, प्रोडक्ट डेवलप करते करते एटम बॉम्ब बनाया,
तो वो किसी पर्पस से बनाया होगा, परंतु उसका गलत इस्तेमाल हुआ किसी और लोगों से, चाहे वो सरकार हो, हुकूमत हो, गवर्नमेंट हो, जो भी है। तो इसमें कैसे ये फल का आ जाता है? फल तो आता ही है ना, फल तो मिलता ही है ना, इसको मिले या जिसने उसको बनाया, मिले, फल तो उसको भी मिलेगा, जिसने बनाया, जिसने यूज किया, सबको फल मिलेगा। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि जो साइंटिस्ट थे, वो एक फुटबॉल स्टेडियम है यूएसए में, जिस फुटबॉल स्टेडियम के नीचे बैठ के वो एक्सपेरिमेंट्स करते हुए थे, ताकि अगर ब्लास्ट वगैरह हो जाए या कुछ हो तो इधर उधर पॉपुलेशन को इफेक्ट ना हो। वो फुटबॉल स्टेडियम के नीचे बैठे बैठे जब उसने फ्यूजन से काम लिया था, तो एनरिको फर्मी जो है, एनरिको फर्मी जिसने बॉम्ब बनाया था, वो एनरिको फर्मी तो कहता है ना कि मैं तो फ्यूजन से ये समझ में आ गया मेरे को कि हम लोग इसके साथ कितना पावरफुल काम कर सकते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सब कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर का काम करती है। उसको तो पावर समझ में आया था ना, कि जब इसको हम फ्यूज करते हैं, इसका फ्यूजन से काम लेते हैं एटम्स का, तो हम इसके साथ पावर का काम कर सकते हैं। वो तो ये कोट करता है कि गाड़ियां चला सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स कैन बी रन, इंजन्स, ट्रेन इंजन्स कैन बी रन ऑन दिस पावर। अब वहीं पर तो वहां पर उसको सरकार बोलती है, लेकिन हमको उसको दूसरे काम पे लाना है, हम इसका बॉम्ब बनाना चाहते हैं। तो कर्म, कर्म तो वो कर रहा है ना, वो तो इंसान अपना कर्म कर रहा है ना, जो कर रहा है उसको अच्छे कर्म में डालो, बुरे कर्म में डालो, सारी दुनिया लगी हुई है ना बुरे कर्म में करने के लिए, आज भी लगी हुई है ना, आज भी यही कर रहे हैं ना सारे, कि और बम लगाओ, एक और बम लगाओ, इस तरह का लगाओ, उस तरह का लगाओ, जैसे हम दिवाली में चलाते थे ना, कि देखो आसमान में ये गोल घूम रहा है, ये सीधा जा रहा है, ये लाल रंग का कर रहा है, वो पीले रंग का कर रहा है, यही सब चल रहा है दुनिया में, यही तमाशा हो रहा है। तो यही सब कुछ है, अब कर्म तो है ना, थॉट और कर्म तो है। तो उसने अपनी तरफ से ठीक कर्म किया या अच्छा कर्म किया और उसको मिसयूज किया गया, ये दूसरी बात है। लेकिन हर एक चीज का कर्म है और हर एक चीज का कर्म फल है, हर चीज का। आगे। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई बात, कोई और विचार, किसी को और कुछ कहना है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है? कल आई जाएंगे क्वेश्चंस तो। ठीक है, चलिए फिर। आज रात को चिंतन मनन होगा और कल फिर तैयार हो जाएंगे सवाल पूछने के लिए। और हमारे बीच में आज श्वेता जी नहीं है ना, तो क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो गए आज। चलिए फिर कल मिलते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया। नमस्कार 40 नमस्कार नमस्ते पीयूष जी, नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते सब सबको नमस्ते धन्यवाद। कल 48 पे शुरू करेंगे, तो कल मिलेंगे अब। क्वेश्चन होंगे तो फिर भी कल पूछ लीजिएगा। ठीक, हाँ, नमस्ते सबको। सबको नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते।